हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं यूपी आईटीआई अप्लाई फॉर्म। ठीक है, तो आईटीआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है और कितने पास आपको चाहिए है। ठीक है, और किस स्टेट से आपको करना चाहिए आईटीआई। ठीक है, तो यूपी आईटीआई के फॉर्म निकले हैं, वो आपको भरना जरूरी है। ठीक है, आईटीआई के फायदे क्या हैं और किस ट्रेड से आपको आईटीआई करनी चाहिए। ठीक है, सारी ट्रेडें भी दी हैं और लगभग आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट होने चाहिए तब आपका नंबर आएगा, और सरकारी करें या प्राइवेट। ठीक है, सभी का डाउट, ये सारी चीजें रहती, तो आज बिल्कुल डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म निकले हैं यूपी आईटीआई के। तो हमारा मसला ये है कि एनसीबीटी भर सकते हैं या एससीबीटी, तो इसमें तो भाई एससीबीटी ही भर सकते हैं क्योंकि यूपी का अलग से निकले। यूपी आईटीआई सरकारी करें या प्राइवेट, अब आपको ये भी कंफ्यूजन रहता है कि आईटीआई सरकारी करनी चाहिए या प्राइवेट। तो मेरा मानना ये है कि अगर देखा जाए तो सरकारी में भी अलग फायदे हैं और प्राइवेट के भी अलग फायदे हैं। तो फायदे क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें, आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन कब से शुरू हो गए? 10 जुलाई से लेके चलेंगे 4 अगस्त तक। कब से? 10 जुलाई से 4 अगस्त तक। ठीक है, तो आप फॉर्म इसको भर दीजिए। और फीस कितनी है वो भी मैं आपको बताएं। अगर आप यूपी आईटीआई करना चाहते हैं, यूपी में फीस कितनी है इसकी? जनरल ओबीसी है तो 250 रुपए, एससी एसटी है तो 150 रुपए। ठीक है, जनरल ओबीसी है तो 250 रुपए, एससी एसटी है तो 150 रुपए। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, कैसे ये आईटीआई हम कर सकते हैं, सरकारी या प्राइवेट। तो आपको पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा हाई स्कूल पास, और कितनी आपके परसेंटेज नंबर होनी चाहिए ये भी आपको मसला है ना, डाउट। तो आपको ये मान ही नहीं रखता कि मिनिमम इतनी परसेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो आपके मिनिमम अगर मान लो 50% से ऊपर हैं तो आप फॉर्म इसको भरिए। ठीक है, अगर आपके 60% 70% तो उसी हिसाब से आपको ट्रेडें मिल जाएंगी। ठीक है, ट्रेडें क्या रहेंगी आपकी? देखो, सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडें होती हैं वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और आरएसी, इसमें ज्यादातर जल्दी जॉब मिल जाती है। ठीक है, इसमें जॉब सरकारी जॉब मिल जाती है। ठीक है, अप्रेंटिस करके जाके हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनसीबीटी आपको पास होना जरूरी है। कि नेशनल की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए एनसीबीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्टेट की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए एससीबीटी मतलब एससीबीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, अब रही बात आईटीआई का फॉर्म हम भर सकते हैं, वो हमारे पास डेट है वो क्या नाम 10 जुलाई, सॉरी। ठीक है, 10 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। ठीक, और ये 10th पास चाहिए। 10th पास में अगर आपके 60% है तब भी भरिए, 70% है तो और अच्छी बात, 80% है तो और अच्छी बात, 90% है तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, 90% हो गए, बहुत वीआईपी आपको ट्रेड मिलेगी। ठीक है, और रही बात आपका ये डाउट है कि सर हमें आईटीआई सरकारी से करना चाहिए या प्राइवेट, सरकारी से करना चाहिए या प्राइवेट। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, सरकारी के अपने अलग फायदे हैं, प्राइवेट के अपने अलग फायदे। तो सरकारी में क्या होता है, देखो सरकारी में हमें अपने परसेंटेज के हिसाब से हमें ट्रेड मिलती है। अगर हमारे अच्छे परसेंटेज होंगे तो हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगी, फिटर मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगी। ठीक है, आरएसी मतलब रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वाली वो मिल जाएगी। ठीक है, सीट। तो अब रही बात यह है कि प्राइवेट, अब देखो आप पहले तो सरकारी ये फॉर्म डालेंगे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम के अनुसार आपको ट्रेड दी जाएगी। अगर आपके हाई स्कूल में अच्छे नंबर हैं तो अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आपके अच्छे नंबर नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो पहले तो आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट बनने के बाद आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, चयन होने के बाद आपको काउंसिल कराना पड़ेगा। काउंसलिंग कराने के बाद आपको स्कूल मिल जाएगा कि किस स्कूल में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, स्कूल मिल जाएगा, तो उसमें आपको अगर अच्छे नंबर हैं तो काउंसलिंग में आपको सरकारी स्कूल मिल जाएगा, और हो सकता है प्राइवेट स्कूल मिल जाए। ठीक है, तो जब भी आपको सरकारी स्कूल मिलता है, सरकारी स्कूल के ये फायदे हैं। मान लो आपका चयन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हुआ तो वहां देख लीजिए क्या नाम, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। पहली बात तो ज्यादातर जो भी कॉलेज मिलेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सभी में होती, क्योंकि यही तो हाई फाई चलती है। इलेक्ट्रीशियन हो गई, फिटर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गई, आरएसी हो गई। तो आजकल आरएसी का भी बहुत मांग है। ठीक, तो ये चीज आपको बता दी। अब देखो सरकारी और प्राइवेट के फायदे। अगर आप सरकारी करते हैं तो मुझे लग रहा है टोटल आपका खर्चा कितना आ जाएगा, लगभग 5,000। यही चीज अगर हम प्राइवेट करते हैं तो कम से कम हमारा खर्चा आएगा 30,000। तो सबसे पहले तो फायदे नुकसान ये हो गए। सरकारी करने में हमें लगभग 5,000 में हमारी आईटीआई हो जाएगी। यही चीज अगर हम प्राइवेट करते हैं तो लगभग 30,000 का खर्चा आएगा। हाँ, ऐसी रियल बात है। तो अब हमें ये सोचना है कि अब हम प्राइवेट करें या फिर सरकारी करें, है ना ये डाउट कि प्राइवेट करें कि सरकारी करें। अब देखो डाउट एक और क्लियर, अगर मान लो आपका सरकारी में हुआ, आपको यहाँ पे मिल गई इलेक्ट्रीशियन तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन नहीं, कोई अदरवाइज आपको ट्रेड मिल गई जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए प्राइवेट की तरफ।
तब आप जाएंगे प्राइवेट की तरफ, आपको जाना चाहिए और मनमंती ट्रेड से हम कर सकते हैं प्राइवेट। थोड़ा पैसा ही लगेगा लेकिन मनमंती ट्रेड तो मिल जाएगी हमें, ठीक है। हाँ, तो ये फायदे हैं प्राइवेट और सरकारी के। इधर फीस ज़्यादा पड़ती है लेकिन इसमें मनमंती ट्रेड मिल जाती है। सरकारी में क्या होता है, हमारा कम पैसा बनता है, अगर हमारी अच्छे परसेंट है तो मनमंती ट्रेड मिल ही जाएगी, नहीं मिलती है तो हमें प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। वैसे कोशिश यही रहेगी ज़्यादातर सरकारी में आप करिए, कोई बाकी मान्यता है दोनों की एक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट करोगे तो आपको नौकरी में नहीं मिलेगी, सरकारी करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। और रही बात नौकरी की, तो ट्रेड पूरी आपकी इलेक्ट्रीशियन, अगर आप मान लो आपकी ट्रेड 2 साल की पूरी हो गई, उसके बाद आपको नौकरी के लिए वहीं पे जो भी ब्रांचें होती हैं वो आती हैं, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और बाकी बहुत चीज़ें अप्रेंटिस करके हम सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, अप्रेंटिस कर लो, अप्रेंटिस के बाद आप सरकारी नौकरी ले लो। बहुत फायदे होते हैं आईटीआई के। आईटीआई के एक अपने अलग ही फायदे हैं, ठीक। तो आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप इसमें जा सकते हैं और आपको अच्छा मौका है सरकारी नौकरी का भी, ठीक है। तो चाहे तो आप सरकारी नौकरी के लिए, बाकी प्राइवेट बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं आईटीआई करने के बाद। तो 2 साल की आईटीआई होती है, हाई स्कूल के बाद आप आराम से 2 साल कर सकते हैं। तो हाई स्कूल के आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, नंबर अच्छे होने चाहिए। अगर 60 से ऊपर हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिए, वरना आप प्राइवेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म निकला है 15 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक भरे जाएंगे। फीस आपको मैंने बता दी 250 रुपये और 150 रुपये है। अगर SC ST है तो 150 रुपये, ओबीसी जनरल है तो 250 रुपये, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी था ताकि आप आईटीआई यूपी आईटीआई में फॉर्म भर सकते हैं और एक नौकरी पाने का अच्छा मौका है, ठीक है। और ट्रेड भी मैंने आपको बता दी कि किस ट्रेड से जाना चाहिए। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ठीक है। हाँ, ये अच्छी खासी ट्रेड है। तो आपका अगर चयन इसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो इसमें चयन नहीं होता है तो आप अपनी मनमंती ट्रेड चाहें तो ले सकते हो, तो उसके लिए आपको प्राइवेट में जाना होगा, ठीक है। तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है, लगभग 5-6 हज़ार रुपये सरकारी में खर्चा आता है आराम से, और उसके बाद 30-35 हज़ार लगभग प्राइवेट में खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें नौकरी पाने का अवसर मिलता है आपको बहुत अच्छा। तो एक हमारे पास डिप्लोमा हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि डिप्लोमा है आपके पास तभी नौकरी मिलेगी, तो आपके पास एक डिप्लोमा हो जाएगा जिससे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें रेलवे में सरकारी नौकरी का बहुत अवसर मिलता है आपको। आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस कर लो, अप्रेंटिस करने के बाद क्या होता है, हम लोग संविदा पे लग जाते हैं। तो इसमें संविदा पे भी बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं, संविदा के बाद फिर परमानेंट हो जाते हैं। तो आईटीआई करना आपको बहुत जरूरी है अगर चाहें तो। बाकी आपकी इच्छा आपके ऊपर निर्भर करता है, चाहे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए, जरूरी नहीं आईटीआई की तरफ जाइए। अगर लगता है आपको कि प्राइवेट नौकरी लेना है, इसके अगर सरकारी नहीं लगी, अगर सरकारी नहीं लगी तो हमें इसके थ्रू अगर सरकारी नौकरी लेना है तो आईटीआई कर सकते हैं आप, बिल्कुल। आईटीआई होगा, पॉलिटेक्निक होगा, ठीक है। इंजीनियर के जितने भी डिप्लोमा हैं लोग ज़्यादातर करते हैं। तो आप चाहें तो यूपी आईटीआई में फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 4 अगस्त, ठीक। तो चीज़ें मैंने आपको समझाती कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मेरिट लगेगी, मेरिट के हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाएगी कि आपको कौन सी ट्रेड दी गई है। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लगी है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लो, सारी जानकारी वहाँ पे ज़्यादातर दे दी जाती है, ठीक है। हाँ, और आप कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, तो कौन कौन भर सकता है मैंने ये भी बता दी। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, हाई स्कूल के बाद चाहे कितने भी पास हैं कोई दिक्कत नहीं, इंटर पास है तब भी भर सकते हो, ऐसा नहीं, ग्रेजुएशन पास है तब भी भर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, डिप्लोमा करना चाहते हो तो। मिनिमम आपको हाई स्कूल पास, 8 पास में भी कुछ ट्रेडें हैं जो अगर आप 8वीं पास हैं उनसे भी मिल जाएगी, कुछ ट्रेडें हैं ऐसी, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो तो कमेंट में जरूर बताना, चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो चाहे आप यूपी आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं, तो आपने आपको डेट बता दी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जानकारी अच्छी लगी तो सभी के पास शेयर कर देना, जो भी फॉर्म इसको भरना चाहता है तो वो इस फॉर्म को भर दे, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।